हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक यानी कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नया वैकेंसी नोटिस जारी करा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक के अंदर नई वैकेंसीज आई है और उसी के रिगार्डिंग ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी हुआ है। एक बार इस नोटिस को हम डिटेल में पढ़ते हैं, कौन कौन सी पोस्ट आई है, कब से कब तक अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सारी डिटेल इसमें हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल 3 पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर इन पे स्केल ऑफ 16,900 and 16 post of peon, additional peon and चौकीदार एक्सेट्रा प्योरली ऑन अडोक बेसिस। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक के अंदर प्रोसेस सर्वर की और पीएन की वैकेंसीज आई हैं। प्रोसेस सर्वर की बात करें तो 3 पोस्ट हैं और पीएन की 16 पोस्टों की वैकेंसी दी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक में। बेसिक सैलरी इनकी रहेगी 16,900 से शुरुआत होगी। ठीक है, ये नोटिस जारी हुआ है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस, वैकेंसी नोटिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक की तरफ से। ग्रुप डी की पोस्ट है प्रोसेस सर्वर और पीएन। प्रोसेस सर्वर की 3 पोस्ट हैं और पीएन वाली में अलग अलग है, पीएन, एडिशनल पीएन और चौकीदार मिलाकर है सारी, और इसकी 16 वैकेंसीज दी गई हैं। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं डिटेल में पोस्ट किस किस कैटेगरी के लिए कितनी रिजर्व की गई है। सबसे पहले है प्रोसेस सर्वर। प्रोसेस सर्वर की 3 वैकेंसी हैं और 3 में से 2 है जनरल कैटेगरी के लिए और 1 है हैंडीकैप कोटा के लिए। प्रोसेस सर्वर की जो 3 पोस्ट है उसमें 2 जनरल के लिए और 1 हैंडीकैप कोटा के लिए। इसके अलावा दूसरा है पीएन, एडिशनल पीएन या फिर चौकीदार की, उसमें है टोटल 16 वैकेंसी पीएन की पोस्ट के लिए। 16 में से 4 है जनरल कैटेगरी के लिए, 2 है ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 है एससी डीएससी के लिए। एससी कैटेगरी की सब कैटेगरी है, एक डीएससी के लिए और एक ओएससी कैटेगरी के लिए। 2 पोस्ट हैं बीसी ए के लिए, 1 है बीसी बी के लिए, 2 पोस्ट है एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए, 1 पोस्ट है हैंडीकैप कोटा के लिए और 1 है जनरल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। इस हिसाब से जो टोटल 16 पोस्ट हैं पीएन की, वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर रखी है यहाँ पर। प्रोसेस सर्वर की 3 है और पीएन की 16 पोस्ट है और ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर डिवाइड करके दिखा रखी है किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रिजर्व की गई है। अब बात करते हैं इसमें हम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की, यानी कि क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस सर्वर की, और प्रोसेस सर्वर के लिए आपके पास 10वीं क्लास होनी चाहिए। 10वीं क्लास में हिंदी या पंजाबी एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, 10वीं। अब बात करें पीएन की पोस्ट, तो पीएन की पोस्ट के लिए सिंपल 8वीं क्लास पास आउट होना चाहिए। प्रोसेस सर्वर के लिए 10वीं मांग रखी है और पीएन की पोस्ट के लिए 8वीं क्लास मांग रखी है। और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो है 3 मार्च 2025, यानी कि 3 मार्च 2025 तक आपके पास 10वीं होनी चाहिए या फिर 8वीं होनी चाहिए पीएन की पोस्ट के लिए, 3 मार्च 2025 तक। अगर एज लिमिट उम्र की बात करें तो कम से कम 18 साल की होनी चाहिए और अधिकतम 42 साल आपकी उम्र हो सकती है 1 जनवरी 2025 को। 1 जनवरी 2025 को कम से कम 18 साल और अधिकतम 42 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा उम्र जो अधिकतम उम्र उसमें छूट दी जाएगी, एससी एसटी को 5 साल की दी जाएगी, ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। लेकिन ये छूट जो मिलेगा, जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों को मिलेगा।
जिनके पास हरियाणा की डोमिसाइल है उन्हीं को कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, SC ST OBC का। बाकी सभी दूसरे स्टेट वालों को जनरल में काउंट करा जाएगा। जिसके पास हरियाणा की डोमिसाइल है सिर्फ उसी को ही कैटेगरी बेनिफिट दिया जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट डेट की। फॉर्म जो जमा करना है उसकी अंतिम तिथि क्या रहेगी। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं बाय पोस्ट या फिर आप बाय हैंड भी जाकर जमा करवा सकते हैं। एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक का, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक। यहाँ पर आप बाय पोस्ट या बाय हैंड जाकर दे सकते हो 3 मार्च 2025 को शाम 5 बजे से पहले। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 3 मार्च 2025 को शाम 5 बजे से पहले किसी भी कंडीशन से बाई हैंड दे के आओ, कुरियर कराओ, पोस्ट कराओ, स्पीड पोस्ट, कैसे भी आप भेज दो, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन रोहतक आपका पहुंच जाना चाहिए 3 मार्च शाम 5 बजे से पहले तक। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म मेल कर दिया, समझदार बनेंगे ज़रूरत से ज़्यादा, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल माना जाएगा, मेल वालों को काउंट नहीं करा जाएगा। आप बाई हैंड दे के आ सकते हो, बाई पोस्ट कैसे भी भेज सकते हो 3 मार्च को शाम 5 बजे से पहले तक। उसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचता तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, 3 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा ये लिंक दिया गया है और इस लिंक से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालना है। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया है, अलग अलग PN की पोस्ट के लिए अलग भरना है और प्रोसेस सर्वर के लिए अलग भरना है। उसका जो फॉर्मेट है वो आपको निकालना है प्रिंट आउट, और उसमें सारी डिटेल जो मांगी गई है वो आपको भरनी है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना वो मैं आपको बताऊंगा आगे, उसका फॉर्मेट भी आपको दिखाऊंगा क्या क्या उसमें पूछी गई है, क्या जानकारी उसमें पूछी गई है। जो नॉर्मल जो पहले जो मांगते थे उससे अब की बार अलग एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक ने PN और प्रोसेस सर्वर का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म वो अब की बार अलग फॉर्मेट में दिया है। पहले वाला एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, कहीं आप पहले वाले फॉर्मेट में भर दो, नया फॉर्मेट इन्होंने अब की बार जारी करा है। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या लगाना है आपको, एक आपको अपनी नई फ़ोटो चिपकानी है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो उस पर चिपकानी है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाओ वो सारे सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज लगानी है खुद के साइन करके। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट। अगर आप हायर क्वालिफिकेशन दिखाओ कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो 10वीं की लगेगी, 12वीं की लगेगी, ग्रेजुएशन की। जो क्वालिफिकेशन आप दिखाओ उसकी सर्टिफिकेट आपको लगानी पड़ेगी, यानी कि आप दिखा दो कि आपने 10वीं पढ़ रखा तो खाली 10वीं की सर्टिफिकेट लगेगी। अगर आप ये दिखाओगे आपने 12th पढ़ रखी है तो 10वीं और 12वीं की लगेगी। अगर आप ये कहो कि आपने MA कर रखी है तो 10वीं की सर्टिफिकेट लगानी है, 12वीं की लगानी है, फिर BA की लगानी है, फिर MA की, सारी सर्टिफिकेट लगेगी। और सभी के ऊपर खुद के साइन होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज होनी चाहिए सारी की सारी। ये तो हो गए एजुकेशनल सर्टिफिकेट के बारे में। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अगर आप BCA BCB या फिर SC कैटेगरी से हो या फिर EWS से हो तो आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगानी ज़रूरी है। हरियाणा वालों को, अदर स्टेट वालों को तो जनरल में काउंट करा जाएगा, उनको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हरियाणा वाले को अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। SC या फिर BC या फिर EWS जो भी कैटेगरी है उसकी सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। सेल्फ फोटोकॉपी लगानी, ओरिजिनल नहीं, फोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेड खुद के साइन होने चाहिए फोटोकॉपी के ऊपर। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। इसके बाद जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और आधार कार्ड वोटर कार्ड भी आपको साथ लेकर जाना है। और एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको अपनी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिक्लेरेशन सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, सारी डिटेल्स आपको करेक्ट फिल करनी है। 3 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है। 3 मार्च 2025 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनकी जो लिस्ट होगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक की ऑफिशियल साइट के ऊपर अपलोड की जाएगी। इंटरव्यू शेड्यूल से पहले, इंटरव्यू शेड्यूल आएगा उससे पहले लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है उनके रोल नंबर जारी कर दिए जाएंगे। आपको कोई SMS नहीं आएगा, कोई मेल नहीं आएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल साइट पर ही देखा जाना। और ये है ऑफिशियल साइट rohtak.dcourt.gov.in पर। इसी पर आपका सारा इंटरव्यू शेड्यूल अपलोड हुआ होगा, सारी जानकारी आपको इस ऑफिशियल साइट पर मिलेगी। और ये सारा कुछ 3 मार्च के बाद मिलेगा आपको। 3 मार्च तक तो एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट है। उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट सारी इस ऑफिशियल साइट पर अपलोड करी जाएगी।
इसके अलावा किसी कैंडिडेट को कुछ पूछना हो तो ये टोल फ्री नंबर दे रखा है, यहाँ पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हो 0126268 ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक में जो वैकेंसीज है प्रोसेस सर्वर और पीएन की। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो ये हिंदी में इसका नोटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, 3 पद है प्रोसेस सर्वर के और 16 पोस्ट हैं वो है चपरासी के लिए। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखी है। प्रोसेस सर्वर के लिए मैट्रिक मांग रखे, यानी कि 10वीं मांग रखी है। चपरासी के लिए 8वीं क्लास मांगी गई है। 1 जनवरी 2025 को कम से कम 18 साल उम्र और अधिकतम 42 साल उम्र होनी चाहिए। आरक्षण जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा वालों को दिया जाएगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 3 मार्च है। 3 मार्च को शाम 5 बजे से पहले तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहतक पहुंच जाना चाहिए। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो डाउनलोड करना है वो इस ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। रोहतक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकालना है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फ़ोटो लगानी है, सारे दस्तावेज लगाने हैं, सब सत्यापित फोटोकॉपी यानी कि सभी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लगानी है। 3 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इंटरव्यू का जो शेड्यूल होगा वो 3 मार्च के बाद रोहतक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर कोई भी क्वेरी या कुछ भी पूछना हो तो टोल फ्री नंबर दे रखा है, यहाँ पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। ये सारी जानकारी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक में जो पीएन और प्रोसेस सर्वर की जो वैकेंसी दी गई है उसके बारे में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन दिया गया है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन परफॉर्मा अब की बार इन्होंने अलग से दिया है। पहला जो फॉर्मेट होता था उस फॉर्मेट से हट के फॉर्मेट दिया है अब की बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक ने। तो अब फॉर्मेट चेक कर लेते हैं क्या क्या डिटेल्स उसमें भरनी है। ध्यान रखना, प्रोसेस सर्वर के लिए अलग है और पीएन के लिए अलग है। एस्पायरेंट ये है एप्लीकेशन परफॉर्मा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन एडिशनल पीएन चौकीदार इन सेशन डिवीजन रोहतक। ये है जिसने पीएन के पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। इस पेज का प्रिंट आउट निकालना है। टू द सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है। सब्जेक्ट ऑलरेडी लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन एडिशनल पीएन चौकीदार। उसके बाद इसने ये ब्लैंक दे रखा है और इसमें आपका नाम लिखना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, मेल और फीमेल, नेशनलिटी में इंडियन, फिर परमानेंट एड्रेस और एड्रेस में अपना पिन कोड जरूर लिख देना। फिर कोरस्पोंडेंस एड्रेस लिखना है, कैटेगरी लिखनी है, कैटेगरी जनरल, बीसीए, बीसीबी, ओबीसी, ब्रैकेट में आपकी कास्ट लिखनी है। उसके बाद इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिखानी है सारी की सारी। पहले 8वीं क्लास की जानकारी, क्योंकि आप पीएन की पोस्ट भर रहे हो, पीएन के लिए 8वीं मांगी गई है तो आपको 8वीं क्लास की जानकारी भरनी पड़ेगी। फिर 10वीं की, अगर 8वीं की नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप छोड़ भी सकते हो, 10वीं की भर सकते हो आप। फिर ग्रेजुएशन की, उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। जो क्वालिफिकेशन आपकी है वो सारी जानकारी आपको भरनी है इसके अंदर। कोई एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस भी भरना है यहाँ पर। आपके मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी डालनी है। उसके बाद सारे फोटोकॉपी, सारे डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको अटैच करनी है। यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपके पापा का फादर्स नेम आएगा। ठीक है, सन ऑफ लिखते हो या डॉटर ऑफ, अगर हस्बैंड है तो आपके हस्बैंड का नाम लिखना है यहाँ पर। डेट, जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई करो उस दिन की डेट, आपका एड्रेस जो डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से, और यहाँ पर आपके साइन आपको करने हैं। साइन यहाँ पर जरूर करने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं अगर आप यहाँ पर साइन नहीं करते हो तो। ये है एप्लीकेशन परफॉर्मा पीएन की पोस्ट के लिए। उसके बाद अगला एप्लीकेशन परफॉर्मा दिया गया सेम, और ये है प्रोसेस सर्वर के लिए। अगर आप दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई करते हो तो अलग अलग एप्लीकेशन परफॉर्मा आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, फ़ोटो सेल्फ अटेस्ट करनी है, ध्यान रखना। फ़ोटो पर क्रॉस सिग्नेचर करने हैं आपको। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर, और जो डिटेल मांगी गई है आपको सारी भरनी है इसमें। प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए आपको 8वीं क्लास की डिटेल्स नहीं भरनी। प्रोसेस सर्वर में 10th क्लास मांगी गई है तो इसमें 8वीं क्लास की डिटेल्स आपको नहीं भरनी, सीधी 10वीं ग्रेजुएशन की आपको डिटेल्स इसमें भरनी है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लगेगी। ये जो परफॉर्मा दे रखे दोनों इंग्लिश में दे रखे, उसके अलावा इन्होंने हिंदी में भी एप्लीकेशन परफॉर्मा दे रखा है। अगर आपको इंग्लिश में भरने में दिक्कत आती है तो आप ये हिंदी का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। फ़ोटो यहाँ लगेगी, उस पर खुद के साइन करने हैं। उम्मीदवार का नाम हिंदी में, सारी डिटेल आपको यहाँ पर हिंदी में लिखनी है। फिर ये हिंदी का परफॉर्मा अगर आप निकालते हो तो ये इस हिसाब से दिया गया है, और इसमें सारी जानकारी आपको हिंदी में भरनी है। इसमें देखो 8वीं 10वीं मैट्रिक एक ही कॉलम दिया है तो आप सीधा इसमें 10वीं की जानकारी डाल देना। उसके बाद आपकी सीधी ग्रेजुएशन की जानकारी मांगी गई है। उसके अलावा कोई अन्य जानकारी हो तो आप वो बता सकते हो। भैया अगर मास्टर डिग्री कर रखी है फिर 12th की जानकारी डाल सकते हो इसमें।
मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सारा परफॉर्मा हिंदी में भी दिया गया सेम का सेम। प्रोसेस सर्वर और पीएन दोनों के लिए हिंदी में परफॉर्मा यहाँ पर दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश में से जिसमें भी आप भरना चाहो उसका प्रिंट आउट आप निकलवा लेना। बस एक चीज़ ध्यान रखना, पीएन के लिए अलग से परफॉर्मा निकलेगा और प्रोसेस सर्वर का अलग परफॉर्मा दिया गया है। लास्ट डेट 3 मार्च है, 3 मार्च से पहले आपको अप्लाई करना है। 16 पोस्ट है पीएन के लिए और 3 पोस्ट है प्रोसेस सर्वर के लिए। अगर फिर भी कुछ दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो ये था नोटिफिकेशन वैकेंसीज के लिए पीएन, एडिशनल पीएन और प्रोसेस सर्वर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक के अंदर। ग्रुप डी की वैकेंसीज दी गई है, 3 मार्च इनकी लास्ट डेट बताई है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।